सभी हिंदी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। हम वीडियो 1 में प्रथम पीयूसी में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने अंक उसके आते हैं और व्याकरण में क्या पढ़ना है, रचना में क्या पढ़ना है, गद्य पद्य और अपठित भाग में क्या पढ़ना है, ये सब देख चुके हैं। आज हम सबसे पहले आधुनिक कविता में कुटिया में राजभवन इस कविता को देखेंगे। कुटिया में राजभवन इस शब्द का अर्थ सबसे पहले हमें जानना है। कुटिया मतलब एक छोटा सा घर है जो वन में बनाया गया रहता है और एक बार नगर में भी बनाते हैं, ऐसा हो सकता है। कुटिया में राजभवन, छोटे से घर में राजभवन का सुख अनुभव करना, इस अर्थ होता है। इस कविता को सुप्रसिद्ध जो कवि मैथिली शरणगुप्त जी लिखे हैं। आप सभी लोग शायद मैथिली शरणगुप्त जी के नाम सुने होंगे। सबसे पहले उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। मैथिली शरणगुप्त जी आधुनिक काल के प्रख्यात रचनाकार हैं, आधुनिक काल के हैं। इनका जो जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव में होता है। चिरगांव उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है। ये मूलतः राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि माने जाते हैं। राष्ट्रीय भावना, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले राष्ट्रीय भावना मतलब राष्ट्र के प्रति उत्कट प्रेम। राष्ट्रीय भावना इसका अर्थ है राष्ट्र के प्रति उत्कट प्रेम। हमारे मन में राष्ट्र के जो प्रति प्रेम उत्पन्न करना, राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि, हमारे मन में राष्ट्रीय भावना को पैदा करने वाले एक कवि माने जाते हैं। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया। ये क्या किए हैं? जन जागरण। जन जागरण मतलब लोगों के मन में राजनैतिक अधिकारों के प्रति लिप्सा, आशाएं, इस तरह अर्थ होता है। अतीत की गरिमा तथा वैभव को प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हुए आपने भारतवासियों को वर्तमान दुरवस्था से उभरने के लिए प्रोत्साहित किया। देख लीजिए, ये क्या करते हैं? अतीत की गरिमा। अतीत शब्द का अर्थ है बीता हुआ, गरिमा इसका अर्थ है महिमा, गौरव। जो अतीत में जो कुछ भी अच्छा बनकर चला गया है और वैभव बनकर चला गया है, उसको हमें क्या करना होगा? प्रेरणा के रूप में ग्रहण करना है। और हम लोगों को अब जो वर्तमान स्थिति में हमारी जो बुरी स्थिति है, दुरावस्था, बुरी अवस्था को, उससे हमें क्या करना होगा? उभरना। उभरना मतलब उठना, आगे बढ़ना। उस दुरावस्था को दूर भगाने की जो बात लेखक अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें बताते हैं। इनकी जो मृत्यु 1964 ईस्वी में होती है। इनके जो बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है साकेत और जय भारत, ये इनके अत्यंत प्रमुख महाकाव्य है। इसके अलावा इन्होंने पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत भारती, अन्य अनेक रचनाओं को इन्होंने किए हैं। साकेत इस जो महाकाव्य से कुटिया में राजभवन कविता को लिया गया है, जो राम काव्य की अनुपम कड़ी मानी जाती है। साकेत शब्द का अर्थ सबसे पहले जानना है। साकेत मतलब अयोध्या नगरी, जो राम, सीता, लक्ष्मण जी के संबंधित जो विचारधारा साकेत जो महाकाव्य में है, उस साकेत महाकाव्य से कुटिया में राजभवन इस कविता को लिया गया है। कड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने तथा उनकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने में गुप्त जी की उल्लेखनीय भूमिका रही है। देख लीजिए यहाँ पर
खड़ी बोली को इन्होंने क्या किए हैं, काव्य भाषा बनाए हैं। तो अब इस कविता में क्या विचारधारा है यहाँ पर नीचे दिया गया है, उसको देख लीजिए। सीता जी वन में राज सुख भोगती है। सीता देख लीजिए यहाँ पर अपने पति श्री राम और लक्ष्मण के साथ सीता क्या करती है, 14 साल वनवास को चली जाती है। ये सब आप सभी लोगों को पता है। लेकिन वहां पर वन में रहते हुए अपनी जो कुटिया में ये क्या करती है, राज सुख, मतलब राजभवन में जिस तरह सुख मिलता है उसी तरह सुख को इन्होंने वहां पर भोगती है। श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके साथ साथ रहते हैं और देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। वहां पर उस कुटिया में इसका जो पति ही राजा है और देवर मंत्री, देवर क्या है, देवर कौन, लक्ष्मण ही इनका राजभवन का मंत्री है। यहाँ धन और राज वैभव का कोई मूल्य नहीं है। उस जो कुटिया में धन के लिए कोई भी महत्व नहीं और राज वैभव के लिए भी कोई भी महत्व नहीं। ये जो विचारधारा इस जो कविता में आता है। ओके, अभी तक हम कुटिया में राजभवन कविता के कवि के बारे में जानकारी हासिल की। अब हम कविता को प्रारंभ करेंगे। सभी विद्यार्थी अपने पुस्तक को देखते हुए ध्यान से सुनिए। ओके, सबसे पहले मैं कविता को पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए और अपने पुस्तक को देख लीजिए। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है। देते आकर आशीष हमें मुनिवर हैं। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर हैं। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर हैं। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ। अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ। अपने अचल से व्यंजन आप झलती हूँ। तनुलता सफलता स्वादु आज ही आया। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। किसलय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं। मृदु मनोभाव समसुमन खिला करते हैं। डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं। तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं। निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा। वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा। वन में ही तो गार्हस्थ्य जगा है मेरा। वह वधु जानकी बनी आज यह जाया। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। फल फूलों से हैं लदी डालियां मेरी। वे हरी पत्तलें भरी थालियां मेरी। मुनि बालाएं हैं यहाँ आलियां मेरी। तटनी की लहरें और तालियां मेरी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया।
मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यहाँ पर इस जो कविता में सीता अपने कुटिया में रहते हुए राजभवन का सुख अनुभव कर रही है। प्रारंभ में बताती है, वह कौन बताती है? सीता बताती है, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। इस जो कुटिया में राजभवन का सुख मुझे मिल रहा है, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन भाया, मन भाना, मन को अच्छा लगना। सम्राट स्वयं प्राणेश, इस राजभवन का, कुटिया रूपी राजभवन का राजा स्वयं, यानी कि मेरा जो पति ही मेरा राजा है। प्राणेश शब्द का अर्थ पति। सचिव देवर है, सचिव यानी कि मंत्री, देवर, सीता का देवर कौन है? लक्ष्मण ही इस कुटिया रूपी राजभवन का मंत्री है। इस तरह सीता बता रही है। देते आकर आशीष हमें मुनिवर हैं। मुनिवर शब्द का अर्थ ऋषि। ऋषिगण हम लोगों को यहाँ आकर आशीर्वाद देते हैं, इस तरह बता रही है। धन तुच्छ, यहाँ धन के लिए कोई भी महत्व नहीं है। तुच्छ यानी कि महत्व न होना। यद्यपि असंख्य आकर हैं, अगर ऐसा है ही तो यहाँ पर अनगिनत भंडार है, सुख का जो भंडार हमें मिल रहा है, इस तरह सीता बता रही है। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। देख लीजिए, यहाँ पर ये लोग जंगल में रहते हैं, वहां पर अलग अलग मृग हैं, नदी है, वहां पर सभी जो मृग क्या करते रहते हैं? पानी पीते रहते हैं नदी में, और दूसरे तरफ दूसरे तट पर सिंह कड़ा रहता है। यानी कि वहां के जो प्रकृति के बारे में भी यहाँ पर सीता बता रही है। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, जब यह यहाँ पर आई है तो उसे लाभ ही लाभ मिल रहा है। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, इस जो कुटिया में राजभवन का सुख मुझे मिल रहा है, इसलिए मुझे बहुत ही आनंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इस तरह बताती है। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। देख लीजिए, वहां जब राजभवन में थी तो उनकी बहुत सारे दासियां थी, वे दासियां सीता की सेवा करते थे, लेकिन यहाँ पर ये खुद अपने पैरों पर खड़ी है। इसका अर्थ है अपने घर का सारा काम काज खुद कर रही है। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ। पलना यानी कि पालन पोषण होना। दूसरे लोग इनके यहाँ पर कोई सेवा करने वाले नहीं है, अपने घर के सारे कार्य यहाँ पर खुद कर रही है। जब कार्य करती है तो यहाँ पर उसे पसीना आता है। देख लीजिए, यहाँ पर श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, अपने अचल से व्यंजन आप झलती हूँ। जब यह अपने घर के सारे कार्य करती है तो उसे पसीना आता है। श्रमवारी बिंदु, श्रम करने की वजह से पसीना आ जाना। उस तरह जब श्रम करती है तो उसके स्वास्थ्य में कुछ अच्छाई होती है। देख लीजिए, हम खाली बैठने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब हम कार्य करते रहते हैं, जब कार्य करेंगे तो पसीना आता है, तब हमारे स्वास्थ्य और भी अच्छा बनता चला जाता है। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ। शुक्ति हड्डियां फलती हूँ, यानी कि मेरे देह के सारे हड्डियां और भी मजबूत हो रहे हैं, इस तरह। और बताती है आगे, अपने अचल से, अपनी ही इच्छा से, अपने अचल से, इसका अर्थ है अपनी इच्छा से, अपने ही निश्चय से मैं खुद खाना बनाती हूँ। इस तरह सीता माता बताते आ रही है। देख लीजिए, आगे देख लीजिए। तनुलता
सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तनुलता सफलता, इस तन रूपी लता, इसका सफलता अब उसे उसका जो स्वाद मिल रहा है, किसका स्वाद मिल रहा है? देह के जो सफलता का स्वाद। देख लीजिए, हम लोग खाली बैठने से कुछ भी नहीं हो सकता। जब कार्य करते रहेंगे तो हमें एक खुशी महसूस होती है, देह को भी एक तंदुरुस्ती मिलती है। उस तरह इसको क्या मिल रही है? अब देह का जो स्वाद मिल रहा है, उसे अच्छा लग रहा है। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, मेरी कुटिया में राजभवन का जो सुख मुझे मिल रहा है, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। किसलय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव समसुमन खिला करते हैं। डाली डाली में नवफल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ताभार झिला करते हैं। देख लीजिए, इस जो पैराग्राफ में सीता जी प्रकृति सौंदर्य के बारे में बता रही है। जिस प्रकृति में यह जीवन यापन चला रही थी, वहां के प्रकृति की जो सुंदरता सौंदर्य के बारे में यहाँ पर बताती है। किसलय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर जब भी यह जहाँ कहीं जाती है अथवा घर को जब आती है, अपनी कुटिया को जब आती है, तो उसके आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं वे सब हिलते ही रहते हैं। तो उसे ऐसा अनुभव होता है, मुझे कोई क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। इस तरह सीता को लग रहा है। तो मनोभाव समसुमन खिला करते हैं। वहां पर जितने भी जो फूल है, जो फूल के जो पौधे हैं, वहां पर जो सुमन शब्द का अर्थ है फूल, जब खिलता है तो इसको ऐसा महसूस होता है कि मृदु मनोभाव से इसको वे क्या कर रहे हैं? अपने मन की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। मृदु मनोभाव। देख लीजिए, हम जब भी किसी के घर जाते हैं तो वहां के जो लोग, उस घर के लोग हमें जब स्वागत करते हैं, अच्छी तरह से बातचीत करते हैं, तो ही हमें अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं। उस तरह यहाँ पर इसके साथ फूल, जो वन में जितने भी फूल के जो पौधे हैं, वहां जो फूल क्या है, जब खिलते हैं तो इसको बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ वे बातचीत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अपनी अच्छा मन को प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसा सीता को लग रहा है। डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं। वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, वहां पर रोज इसको नव फल, नया फल रोज इनको मिलते ही रहते थे। तृण तृण पर मुक्ताभार झिला करते हैं। तृण शब्द का अर्थ घास। जो वहां के धरती पर जो घास थी, उसके ऊपर जो मोती रूपी पानी जब उसके ऊपर पड़ी रहती थी तो उसे मोती ही जैसे दिखाई देता था, अति सुंदरता उसे प्रदर्शित हो रहा था। वो सब देखकर सीता माता अत्यंत खुशी महसूस कर रहे थे। वहां के प्रकृति सौंदर्य के बारे में यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी इस तरह बता रहे हैं। देख लीजिए, वहां के इर्द गिर्द का जो प्रकृति बहुत ही सुंदर है, इसलिए सीता को यहाँ राजभवन का सुख मिल रहा है। पैसे के लिए यहाँ कुछ भी महत्व नहीं है। देख लीजिए, पैसा हमें सुख नहीं देता है। देख लीजिए आगे, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया। इस तरह प्रकृति अपनी निधि खोलकर, निधि यानी कि जो सुंदरता का जो भंडार खोलकर इसको दिखला रही है, इसको यानी कि सीता माता को। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। मेरी कुटिया में राजभवन का सारा सुख मुझे मिल रहा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा। कौन कहता है? मेरा जो भाग्य लूट गया है, चोरी हो गया है, इस तरह कौन कहता है?
वह सुना हुआ भय दूर बगा है मेरा। मैं जितने भी जो भय की बातों को सुनी थी, अब वे सारे क्या हो गए हैं, दूर चले गए हैं। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, मेरा हाथ अब खाली नहीं है, कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। वन में ही तो गार्हस्थ्य जगह है मेरा, मेरा जो गृहस्थ जीवन कहां पर जाग उठी है, इस वन में आकर जाग उठी है। इस तरह सीता माता अपने मन के बातों को बता रही है। वह वधू जानकी बनी आज यह छाया, जब जानकी बनकर आई थी अब वह सीता बन जाती है। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, फल फूलों से हैं लदी डालियां मेरी, वे हरी पत्तलें भरी तालियां मेरी। देख लीजिए यहाँ पर फल फूलों से लदी डालियां मेरी, इसके घर के आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं वहां पर फल और फूल भर गए हैं। वे हरी पत्तलें, उस जो पेड़ के जो पत्ते, पत्तलें शब्द का क्या है, पत्ते, इनकी थाली बन गए हैं। मतलब उस पत्ते में ही ये लोग क्या करते थे, खाना बनाकर उसमें डालकर खाते थे। मुनि बालाएं हैं यहाँ आलियां मेरी, मेरी आलियां शब्द का अर्थ है सखियां। मुनि बालाएं, मुनि शब्द का अर्थ ऋषिगण, उनके जो बच्चे, इनकी सखियां हैं यहाँ। तटनी की लहरें और तालियां मेरी, जब वह नदी के पास जब जाती थी तो वहां तटनी यानी कि किनारे बैठी रहती थी। जब लहरें आकर इसके पास आना जाना ऐसा होता था, उसको देखकर इसे अत्यंत आनंदित होती थी और यह उसको देखकर ताली बजाने लगती थी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया। देख लीजिए इसका क्रीड़ा सामग्री यह खुद बन गई है। यहाँ पर देख लीजिए क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं, स्वयं यानी कि खुद अपने लिए वह खुद क्या बन गई है, क्रीड़ा का एक वस्तु बन गई है। निज छाया, अपनी प्रतिकृति, छाया शब्द का अर्थ है प्रतिकृति, अपने साथ यह खुद खेल रही है। देख लीजिए मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, मेरी कुटिया में राजभवन का सुख मुझे मिल रहा है, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह मैथिली शरण गुप्त जी कुटिया में राजभवन कविता के द्वारा सीता की मन की भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किए हैं। धन्यवाद।